Hello friends, welcome again on my YouTube channel. Today we are going to explain about the ions. In previous video, I just learned about the molecules of the compound and the ratio. Okay, but today we will going to explain about the ions in detail. Okay, so let's start the video. And today our topic is आयन आयंस। ठीक है, चलिए। तो आयंस होता क्या है? तो हम लोग जनरली ये सुने हैं कि चार्ज्ड एटम इज कॉल्ड आयन। एटम चार्ज्ड हो गया, तो एटम यदि चार्ज्ड हो गया तो उसको हम लोग बोल देते हैं कि वो आयंस है। तो फिर ये एटम चार्ज कैसे हुआ, कैसे चार्ज्ड आ गया, कैसे प्लस आ गया, कैसे माइनस आ गया, थोड़ा सा चैप्टर 4 का सहायता लेंगे और उसको हम पढ़ेंगे। हम लोग अभी तक ये पढ़ चुके हैं कि मैटर जो है छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बने हुए हैं, और वो छोटे छोटे पार्टिकल्स फर्दर उसको हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं। एक ऐसा स्टेज आएगा कि उसमें हम डिवाइड नहीं कर पाएंगे, उसका नाम रखा गया एटम। ठीक, और डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के अनुसार, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, द इंडिविजुअल पार्टिकल्स नेम्ड एटम्स विच कांट बी फर्दर डिवाइडेड, जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं। लेकिन वहीं उनका जो कहा गया एक ये लाइन जो है, यहीं आगे चलकर फिर ड्रॉबैक हो गया। ड्रॉबैक क्यों हो गया? क्योंकि सब एटॉमिक पार्टिकल्स का भी खोज हो गया। ठीक है, तो उसका हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि अगर कोई एटम है तो इस एटम के अंदर भी कोई चीज़ है तो है, जिसको हम लोग नाम बोलते हैं, जिस चीज़ से मिलकर बना हुआ है, हम लोग उसको बोलते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स। सब एटॉमिक पार्टिकल्स सब एटॉमिक पार्टिकल सब एटॉमिक पार्टिकल सब एटॉमिक पार्टिकल कौन कौन सा होता है? तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स में आता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। दिस इज इलेक्ट्रॉन minus, and this is proton, and this is neutron. That means no charge on it, but it has mass. Okay, we'll discuss in next chapter. So these are the subatomic particles. कैसे आया इलेक्ट्रॉन, कैसे खोज हुआ, इसका हिस्ट्री, ये सब हम लोग चैप्टर 4 में डिस्कस करेंगे। बट ये डाल्टन्स का ड्रॉबैक बना कि कोई एटम्स जो है वो फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता है, लेकिन हो सकता है उसके अंदर भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। और सबसे बड़ा रोल जो होता है वो इलेक्ट्रॉन का होता है। ठीक है, एक एटम के बारे में जनरली ये बताया जाता है कि एक एटम जो है कुछ इस प्रकार होता है, और इसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस। दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियस। और इसके अंदर भरे पड़े रहते हैं प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इसके अंदर भरे पड़े रहते हैं प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। और इसके चारों तरफ कुछ सेल होते हैं, इसके चारों तरफ होते हैं सेल। इसका नाम है, सबका नाम रखा गया है, डैट इज कॉल्ड के सेल, डैट इज कॉल्ड एल सेल एंड डैट इज कॉल्ड एम सेल, एंड फर्दर वी आर गोइंग, विल जस्ट गिव द नेम। ओके, सो दिस इज कॉल्ड, इसको हम लोग बोलते हैं सेल। दिस इज कॉल्ड सेल, या फिर हम लोग बोलते हैं ऑर्बिट, या हम लोग बोलेंगे ऑर्बिट, या फिर एक और नाम है, हम लोग बोलते हैं एनर्जी लेवल। ठीक है, एनर्जी लेवल, ऑर्बिट, या फिर सब सेल। सॉरी, एनर्जी लेवल, ऑर्बिट या सेल। सब सेल तो SPDF हो गया। तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स आर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, तो हाउ द चार्ज हैज़ कम, चार्ज कैसे आ रहा है उसको थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं। तो इन द टाइम ऑफ रिएक्शन, जैसे हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं सोडियम क्लोराइड का। सोडियम क्लोराइड, आपको पता होगा कि सोडियम क्लोराइड का जो केमिकल फार्मूला होता है वो होता है NaCl। ठीक है, तो ये सोडियम क्लोराइड का केमिकल फार्मूला हो गया। तो सोडियम क्लोराइड को हम लेकर, सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है नमक वाला, तो सोडियम क्लोराइड का लेकर के थोड़ा सा एग्जांपल समझते हैं। आइए इसमें देखते हैं कौन कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है। तो एक है सोडियम Na, ठीक है,
एक है प्रेजेंट है Na और एक प्रेजेंट है क्लोरीन, एक है Na और एक है क्लोरीन। तो अगर हम बात करें सोडियम का, तो सोडियम का कुछ स्ट्रक्चर वगैरह बना है दिखने का। तो अगर मान लेते हैं ये सोडियम हो गया, तो कुछ इस प्रकार से बहुत बड़ी स्ट्रक्चर, 2 8 और एक और सेल आएगा इसमें, ठीक है, टोटल 3 सेल्स। इसमें होंगे 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें घूमेगा 8 इलेक्ट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ। यानी कि आप लोग पढ़ेंगे आगे चल के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कैसे कैसे इलेक्ट्रॉन जो हैं इस ऑर्बिट में मूव करते हैं, इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, जहाँ तक जाएगा। तो सोडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो होगा 2 8 and 1। द कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम इज 2 8 and 1। एंड व्हाट्स अबाउट क्लोरीन? तो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 और 7। ये कैसे लिख दे रहा हूँ मैं, क्योंकि हमको ये बात याद रखना पड़ेगा। जनरली मैं फर्स्ट में बताया था कि सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 11 होता है, और एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। ओके, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। जितना उसका एटॉमिक नंबर है उतना ही इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन उसके अंदर पाए जाते हैं, तभी तो वो न्यूट्रल है। जितना इलेक्ट्रॉन उतना प्रोटॉन। बट रिएक्शन के टाइम में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होगा, शेयरिंग होगा, चार्ज पार्टिकल्स बनेंगे, एटम्स चार्ज होगा, उसका नाम रखा जाएगा आयंस। तो एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो नेक्स्ट, तो इससे हमको क्या लेना देना है, इस कॉन्फ़िगरेशन से क्या लेना देना है। इसका कॉन्फ़िगरेशन, सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2 8 1, मतलब कि 2 मतलब कि इस सेल में, के सेल में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, ठीक है। ये भी इसका फार्मूला होता है 2n², जहाँ n² जो है, ये जो n जो है वो नंबर ऑफ ऑर्बिट है, कि हमको पता चल सके कि किस में हम कितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को फिल कर सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा ये हो गया आपका के सेल, डैट इज एल सेल एंड डैट इज एम सेल। तो के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल सेल में 8 इलेक्ट्रॉन और एम सेल में 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब देखिए, इस दुनिया में हम लोग कोई भी काम करते हैं, क्यों करते हैं? ताकि हम लोग स्टेबल रहें, खुश रह सकें। सबसे बड़ा यही मोटो होता है किसी भी इंसान का। उसी तरह से एटम भी चाहते हैं कि हम स्टेबल रहें, क्योंकि कुछ एटम जो है नेचर में सिंगल रूप में एग्जिस्ट करता है, डायटॉमिक के रूप में एग्जिस्ट करता है, रिएक्शंस भी करते हैं, मिलते भी हैं और नया प्रोडक्ट बना लेते हैं, तब उस केस में भी जो है वो एग्जिस्ट रहता है, उस केस में भी वो स्टेबल है। लेकिन जनरली एटम या एलिमेंट ये स्टेबल कब रहेंगे? स्टेबल तभी रहते हैं जब इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन हो। मतलब कहा जाता है कि ऑक्टेट रूल फॉलो करे, ऑक्टेट या डुप्लेट, डुप्लेट मतलब 2 और ऑक्टेट का मतलब 8। अगर 8 इलेक्ट्रॉन है इसके आउटर मोस्ट, जैसे आउटर मोस्ट का हम बात कर रहे हैं, तो एक दो बात भी डिस्कस कर लेते हैं कि अगर मान लीजिए कि ये सोडियम हो गया, ठीक है। तो सोडियम का हमने अभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा 2 8 और 1, 2 8 और 1, 2 8 1। तो इसका जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट तो है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में हमारे मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है? 1 इलेक्ट्रॉन फुलफिल है, ठीक है। 2 की सेल में, 8 एल सेल में और 1 एम सेल में इलेक्ट्रॉन है। तो स्टेबल तब रहे कि जब इसके सॉरी, आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो, मतलब कि ऑक्टेट, ठीक है। ऑक्टेट रूल्स का फॉलो कर रहा है कि 8 इलेक्ट्रॉन फुलफिल है, तब ये कोई भी एटम हो या एलिमेंट हो तो वो स्टेबल होंगे। और सब कोई स्टेबल रहना ही चाहते हैं, सब कोई चाहते हैं कि हम नोबल गैस के जैसा बन जाए, नोबल गैस की तरह रिएक्ट करें, नोबल गैस के जैसा बन जाए। एवरी एलिमेंट्स वांट दिस प्रॉपर्टी, द प्रॉपर्टी विच सिमिलर हैव नोबल गैस, ओके। तो सोडियम का हो गया 2 8 1, आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, ऑक्टेट के लिए स्टेबल करना पड़ेगा। और एक और बात है कि कम से कम कोई भी एलिमेंट, ध्यान से देखिए हम ये बात कर रहे हैं, 3 इलेक्ट्रॉन ही गेन कर सकता है। 3 इलेक्ट्रॉन या तो वो
लॉस करेगा या फिर 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, इससे ज़्यादा उसके पास एनर्जी नहीं होता है। 3 ही इलेक्ट्रॉन या तो फिर वो गेन करेंगे या फिर लॉस करेंगे, या फिर वो 3 इलेक्ट्रॉन कहीं से लेंगे या फिर 3 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देंगे। ओके, 3 ही इलेक्ट्रॉन, 3 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ना वो गेन कर सकता है और ना ही 3 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन वो लॉस कर सकता है। शेयरिंग इज पॉसिबल बट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट पॉसिबल आफ्टर मोर देन 3। ओके, तो यहाँ पे अब क्या होगा कि सोडियम यानी कि Na, इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे हम लोग दिखाते हैं, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं कि यहाँ पे हमने दिखा देते हैं, इसको क्रॉस से दिखा देते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर की तरह। दैट इज़ द, यहाँ पे हम वही इलेक्ट्रॉन को दिखा देते हैं जो आउटर मोस्ट सेल में जितना इलेक्ट्रॉन होता है ना, वहीं पार्टिसिपेट करते हैं केमिकल रिएक्शन में। ठीक है, मतलब मैक्सिमम यही ये Na में जो हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ही हम यहाँ पे शो करते हैं। और यहाँ पे हो गया क्लोरीन, और क्लोरीन में कितना है 7, 6 और एक 7, हमने इसको ऐसे लिख दिया। तो ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, जब केमिकल रिएक्शन हो रहा है, मिल रहे हैं ये दोनों, केमिकल रिएक्शन तो स्टेबल रहना चाहता है, स्टेबल रहना चाहता है। तो स्टेबल रहने के लिए क्या करेगा कि ये जो सोडियम एटम है ये अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देगा किसको, क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर देगा। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन जो है वो क्लोरीन को ट्रांसफ़र कर दिया, यहाँ पे आ गया क्लोरीन के पास एक एटम। तो जैसे ही सोडियम फॉर स्टेबल होने के लिए केमिकल रिएक्शन हुआ, तो आफ्टर केमिकल रिएक्शन वो कुछ इस प्रकार से दिखेगा। एक इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया, वो कुछ इस प्रकार दिखेगा Na+। और ये क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया। पहले इसमें 6 इलेक्ट्रॉन था, अब एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इसमें 7 इलेक्ट्रॉन थे, अब एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इसमें और ज़्यादा आ गया, तो इलेक्ट्रॉन का संख्या इसमें बढ़ गया। तो आफ्टर केमिकल रिएक्शन इसके अंदर अब इसके ऊपर जो चार्ज आएगा वो होगा Cl-, ठीक है। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं आयंस, कि ये आयंस हैं। क्या है, आयंस। चार्ज्ड कंटेनिंग एटम, चार्ज कंटेनिंग एटम्स आर कॉल्ड आयंस। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया, इलेक्ट्रॉन कम हो गए तो उस पर चार्ज कैसा आ गया, प्लस चार्ज आ गया। एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया तो उस पर चार्ज कैसा आ गया, माइनस का चार्ज आ गया। अब ये Na+ और Cl- ये बॉन्डिंग बनाएंगे, बॉन्ड बनेगा। ये जो इलेक्ट्रॉन दिया ट्रांसफ़र हुआ, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र की वजह से जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं, यहाँ पे जो बॉन्ड बने रहा है दैट इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड, व्हाट वी कॉल्ड आयनिक बॉन्ड। और ऐसे ऐसे कंपाउंड को हम लोग बोलेंगे आयनिक कंपाउंड, जो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से बन रहे हैं, दैट वी कॉल्ड आयनिक कंपाउंड। तो NaCl इज एन एग्जाम्पल ऑफ आयनिक कंपाउंड। ठीक है, इस प्लस चार्ज को भी नाम रखा गया है, प्लस चार्ज का नाम हम लोग बोलते हैं, प्लस चार्ज आया तो नाम रख दिए कटायन, काट रहा है तो कटायन, प्लस का साइन। और ये Cl-, माइनस का चार्ज आ गया इस पर, तो इसको हम लोग बोलेंगे एनायन, दैट इज कॉल्ड एनायन। तो कटायन एंड एनायन। ठीक है, तो ऐसे आयंस बनते हैं, और चार्ज कंटेनिंग एटम दैट इज कॉल्ड आयंस, इसी को हम लोग आयंस बोलते हैं। एंड NaCl इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ आयनिक कंपाउंड। जरूरी नहीं है सिर्फ हमने NaCl के, बहुत सारा हम ले सकते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, तो कैल्शियम ऑक्साइड में भी जो चार्ज है वो है Ca2+O2-। ठीक है, ये प्लस माइनस में शो नहीं करेगा, ये प्लस माइनस जो है रिपेल ये हो जाएंगे, कैंसिल इच अदर, +1 है -1 है, तो हमारा जो पूर्ण रूप से कंपाउंड बनेगा ये ऐसा दिखेगा NaCl, सोडियम क्लोराइड। हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद कंपाउंड के केमिकल फार्मूला कैसे लिखा, हाउ टू राइट केमिकल फार्मूला। ठीक है, तो एक और चीज़, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2, 8 और 1। तो ये एक इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देगा, तो ध्यान से देखिए इसका 2, 8 ऑक्टेट रूल पूरा, 8 पूरा, यानी कि ये स्टेबल हो गया। तो स्टेबल होने के लिए ये चार्ज बना लिया और आयंस में परिवर्तन हो गया, दैट इज Na+। ठीक है, आउटर मोस्ट सेल में
जो हर किसी का अलग अलग होगा आउटर मोस्ट सेल। तो आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। व्हाट वी से, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। आउटर मोस्ट सेल को वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। वैलेंस आउटर मोस्ट सेल को हम लोग वैलेंस सेल भी बोल सकते हैं, ठीक है। एक और टर्म हम लोग यूज करते हैं वैलेंसी, एक और टर्म यूज करते हैं वैलेंसी, ठीक है। वैलेंसी का मतलब होता है रिक्वायर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, required number of electron to fulfill the outermost cell, to fulfill the outermost cell, that is called their valency। इसको हम लोग ऐसे बोलते हैं, इट इज कंबाइनिंग कैपेसिटी। कितना कंबाइन हो रहा है, कैसे कंबाइन हो रहा है, दैट इज कंबाइनिंग कैपेसिटी, combining capacity, okay। what, valency, combining capacity, valency। combining capacity, combining capacity, valency, okay। रिक्वायर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जितना इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है, जितना इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है ताकि वो स्टेबल हो सके, डैट इज कॉल्ड देयर वैलेंसी। जैसे अगर हम सोडियम का बात करें तो सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया ताकि वो स्टेबल हो जाए, इसका वैलेंसी जो है, सोडियम का वैलेंसी हो जाएगा 1, सोडियम का वैलेंसी हो जाएगा 1। तो फिर क्लोरीन का भी, क्लोरीन ने तो फिर एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है ना स्टेबल करने के लिए, तो एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो इसका हो गया वैलेंसी 1। बस सोडियम का बोल देते हैं 1 प्लस और क्लोरीन का बोल देते हैं 1 माइनस, ठीक है। दैट इज देयर वैलेंसी, 1 प्लस 1 माइनस। प्लस इसलिए क्योंकि वो एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, माइनस इसलिए क्योंकि वो एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, ठीक है। एक और बात बता देते हैं, जो इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं, जो ईजिली अपना इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिए, वो जनरली हमारे मेटल होते हैं, मेटल जो ईजिली हमारे इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देते हैं, अपना इलेक्ट्रॉन लॉस कर देते हैं ताकि वो स्टेबल हो जाए, ठीक है। इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं स्टेबल होने के लिए द टाइम ऑफ केमिकल रिएक्शन, तो मेटल होता है। और इसलिए हम लोग मेटल को बोलते हैं फ्रॉम इलेक्ट्रोपॉजिटिव। मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, जैसे Na+, Mg2+, ये सब आयंस ही हैं। Na+, Mg2+, मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया, Mg2+, Al3+, एल्युमिनियम 3+, Zn2+, एल्युमिनियम 3+, ऑल दीज आर आयंस। एल्युमिनियम 3+, सोडियम Na+, Mg2+, ऑल दीज आर आयंस एंड दीज आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, ओके। और कुछ होंगे जो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, गेन करते हैं, दैट इज कॉल्ड नॉन मेटल, what we called non-metal। and non-metals are electronegative, non-metals are electronegative in nature, non-metals are electronegative in nature। जैसे Cl माइनस, आयोडीन माइनस, आयोडीड, ब्रोमाइड माइनस, Br माइनस, ओके। क्लोरीन हो गया, आयोडीन, ब्रोमीन, और भी ऑक्सीजन O2 माइनस, ठीक है। सो दीज आर आयंस एंड दिस इज कॉल्ड negative charged ions are called anion, so this is an ion and in above these are called cation। so these are the reason for the transfer of electron and the forming compounds and ions are formed, ठीक है। सो दीज आर कॉल्ड आयंस, इसी को हम लोग आयंस बोलते हैं। अभी आप 10th क्लास में कार्बन पढ़ेंगे तो कार्बन में इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग पढ़िएगा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर करते हैं, ठीक है। कुछ इस ढंग से हम लोग शेयरिंग पढ़ते हैं, हाइड्रोजन डॉट डॉट, कि वो जो है वो शेयर करेंगे, शेयर, और शेयरिंग की वजह से जो कंपाउंड बनेगा डैट इज कॉल्ड कोवेलेंट कंपाउंड। ये शेयर कर रहा है, ये एक इलेक्ट्रॉन इसका शेयर कर रहा है, ये एक इलेक्ट्रॉन इसका शेयर कर रहा है, एंड दैट फॉर्म्स अ कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड,
and that compound is called covalent compound. Is it clear? So for today that is enough. In next video we will discuss about writing chemical formula, how to write the chemical formula of the given compound. केमिकल फार्मूला कैसे लिखा जाता है वो अब हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे. तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच. थैंक यू.